वेलकम स्टूडेंट्स। आज की संडे स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसी बड़ी से बड़ी डिजिट की वैल्यू को चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 1, 54 इंटू 56। अब जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं टू न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू 5 है, तो 5 में हम 1 ऐड कर देंगे 6। 5 में 1 ऐड करके 6, और जो दूसरी वैल्यू कॉमन थी वो सेम ले लेंगे, प्लस अब जो डिजिट हमारी दो शेष बची 4 और 6, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 30 प्लस यानी 24। तो ये हम राइट साइड में लिख दिया करेंगे दोनों वैल्यू के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3024। तो एक बार वैल्यू पे फर्क ध्यान करते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो दोनों कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसमें 1 ऐड कर देंगे। फिर जो दूसरी वैल्यू कॉमन थी यानी 5 सेम, फिर राइट साइड में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों सेम वैल्यू 8 है, 8 में 1 प्लस करा 9, तो 9 की 8 से मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये हमारा क्या गया 72, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लिखेंगे, तो दैट इज आंसर 7221। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 पर 72 इंटू 7 8। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए, तो 7 7, इस 7 में 1 प्लस कर दिया हमने 8। अब जो सेम वैल्यू है इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 7 56। अब जो राइट साइड की वैल्यू है 2 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, तो दैट इज आंसर 5616। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें लेफ्ट की वैल्यू 13 सेम है। अब इसमें 1 प्लस कर दिया तो ये 14, तो दूसरी वैल्यू सेम। अब 14 की 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 182। अब जो राइट साइड में 3 और 7, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, तो दैट इज आंसर 18221। अब इसको हम एक बार शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे सेम वैल्यू है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, ए। अब इसको बी सपोज कर ले रहे हैं और इसको सी। तो हमारा जो रूल है इसका मल्टीप्लिकेशन का, उस पर फोकस कीजिए। ए प्लस 1, यानी जो पहली वैल्यू है ए, अब जो इक्वल वैल्यू है इसमें एक प्लस कर दिया, फिर बी और सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे बी 2 है 8 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये जो वैल्यू आती है और इस वैल्यू को हम इसके राइट साइड में लिख देते हैं, राइट साइड में, तो ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरह भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार इस रूल को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इक्वल वैल्यू 7 7 है, इसमें 1 प्लस करके हमने 8 लिखा। अब जो सेम वैल्यू थी वो हमने इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 56। अब जो राइट साइड में वैल्यू है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 16 आया, तो ये राइट साइड में ही हमने लिख दिया, तो दैट इज आंसर। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। अब शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, इसमें पहली वैल्यू सेम है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 थी, तो यहाँ पर दोनों का सम
10 आता था, लेकिन इसमें यहाँ दोनों का सम 10 नहीं है, तो इसलिए हमने इसको एक नए मेथड का नाम दिया। अब इस मेथड में करना क्या है, ये 100 से कितना लेस है, -5, और ये 100 से कितना लेस है, -4। अब हमें फर्स्ट को तो सेकंड के साथ और सेकंड को फर्स्ट के साथ। अब यदि 95 में ये प्लस करें, 95 में ये प्लस करें तो क्या आ रही है वैल्यू, 91। इसी तरह 96 में यदि ये प्लस करें तो क्या आ रही है, 91। देखो इस वैल्यू में ये वैल्यू प्लस करने पे क्या आ रही है, 91। इस वैल्यू में ये वैल्यू प्लस करने पर क्या आ रही है, 91। अब हम दोनों वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, -5 की और -4 की, तो 20। तो हमारा आंसर 9120। एक बार फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, फर्स्ट वैल्यू सेम। अब इन दोनों, पहले ट्रिक में ये 10 आता था, लेकिन अब ये 10 के इक्वल नहीं है सब इसका, तो हमने 100 के नियर होने में -5, यदि मैं इसमें +5 कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। इसी तरह 96 में +6 कर दूं तो ये 100 हो जाएगा। तो अब हम अपनी तरफ से इसमें 95 में ये प्लस कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो 91। इसी तरह 96 में ये प्लस कर रहे हैं तो 91। तो सेम वैल्यू हमने लिखी। अब जो दोनों वैल्यू है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 20। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 9120 इंटू 97। 100 के नियर होने में -7, ये 100 के नियर होने में -3। अब 97 को ऐड करते हैं -7 में, तो वैल्यू 90। इसी तरह 93 को इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू, इसको इसके साथ ऐड करने पे इसको इसके साथ, तो सेम। अब जो -7 और -3 है इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारा 21। तो दैट इज आंसर 9021। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 91 इंटू 98, ये 100 के नियर है -9 की, और ये 100 के नियर है -2। अब यदि 98 में इसको प्लस कर रहे हैं तो 89, या 91 में इसको प्लस कर रहे हैं तो 89। अब जो दो वैल्यू हमारी 9 और -2 है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 80। तो दैट इज आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन नियर 100। शॉर्ट ट्रिक नंबर 3, इसमें हमारी दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू 100 से मोर देन होगी। जब 100 से मोर देन होगी तो हम किस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पर फोकस करते हैं। 102, 100 से मोर देन 2। 104, 100 से मोर देन 4। अब क्रॉस, यदि 104 में 2 ऐड करते हैं तो 106। इसी तरह 102 में 4 ऐड करते हैं तो 106। तो जब हम क्रॉस ऐड करेंगे तो वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब हम जो 100 के नियर 2, 100 के नियर 4, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट में होनी चाहिए। यदि 2 डिजिट में नहीं है तो जैसे 8 आ रहा है तो हम इसको 08 लिख लेंगे। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन 100 के नियर +5,
100 के नियर प्लस 9। अब क्रॉस यदि 104 में इसे 9 प्लस करते हैं तो 114। इसी तरह 119 में 109 में 5 प्लस करते हैं तो 114। अब इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन तो 45। तो ये राइट साइड में, दैट इज आंसर। एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं रूल को। मोर देन 100। अब ये 102 100 से 2 मोर देन है, 104 100 से प्लस 4 मोर देन है। अब 102 को 4 के साथ ऐड करके 104। इसी तरह 104 को 2 के साथ ऐड करके 104। अब जो वैल्यू जो 100 से मोर देन थी उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वो वैल्यू 2 डिजिट में होनी चाहिए, मोर देन 10 होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हम 0 ऐड करके लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 105 इंटू 109। 100 से मोर देन 5, 100 से मोर देन 9। 105 को 9 के साथ ऐड तो 114। इसी तरह 109 को 5 के साथ ऐड, ये सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो कि 10 से ज्यादा है, इसलिए 45 राइट साइड में। तो दैट इज आंसर। सो ट्रिक नंबर 3। नेक्स्ट मेथड सो ट्रिक नंबर 4। फर्स्ट वैल्यू मोर देन 100 एंड सेकंड वैल्यू लेस देन 100। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू 100 से मोर देन है प्लस 3। ये 100 से लेस देन है -2। अब यदि इसको हम इसके साथ ऐड करें तो ये हमारी वैल्यू आ गई 101। इसी तरह 98 में यदि इसको प्लस करें तो 101। तो दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए, माइनस और प्लस वाली। अब हम इसके आगे 20 लिख देंगे। अब इसकी फर्स्ट इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -6 आया। तो -6 हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये 94 तो ये 100। तो दैट इज आंसर 10094। तो 10100 में से 6 माइनस करने पर, माइनस हमने इसलिए क्या क्योंकि जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो -6 हो रहा है। तो अब जो हमारी वैल्यू 101 थी इसमें हम राइट साइड में 2 वैल्यू यानी 00 लिख देंगे राइट साइड में। फिर इस वैल्यू में से इनकी मल्टीप्लिकेशन को माइनस करके लिखेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह ये 100 से +1 है और ये 100 से -4। अब यदि इसको मैं इसमें ऐड करता हूं तो और इसमें इसको ऐड करता हूं तो ये आता है 97। अब जब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो माइनस, तो यहाँ पर मैं 00 लिख दूंगा। अब ये -4 इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 में से 4 गया 96, तो हम एक डिजिट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ 96 बच जाएगा। तो दैट इज आंसर 96। तो अब इस वैल्यू को एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। वन वैल्यू 100 से मोर देन है, सेकंड वैल्यू 100 से लेस देन है। तो ये 3 मोर देन है, ये 2 लेस देन है। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी इनके ऐड के राइट साइड में 00 लिख देंगे और इस कंप्लीट डिजिट में से ये 6 माइनस कर देंगे। सेम मेथड इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो कोचिंग नहीं कर सकते और उन लोगों की सहायता करें जो वास्तव में जिनकी इकोनॉमी खराब है। थैंक यू।